हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बाल हनुमान जी की स्केच बना रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम जहाँ से शुरुआत करेंगे वो है आई, और उसके बाद आईब्रो बना लेते हैं। पहली वाली आई की हमने आउटलाइन बना ली है, अब दूसरी वाली आई हम बना रहे हैं। अब आई बॉल हम की आउटलाइन बना लेते हैं और इसके अंदर एक छोटा सर्कल और खींच लेते हैं। तो दोनों ही आई बॉल में हमने कंप्लीट कर ली है और वाइट एरिया जो है हमने छोड़ दिया है, और इसके साथ साथ आईब्रो भी कंप्लीट कर लिया है। अब नीचे नोज़ वाली लाइन हम बना लेते हैं। उसके बाद नीचे लिप्स वाले पार्ट पर और गाल वाला पार्ट जो है, इस तरह से हम ये आउटलाइन हम राउंड करके बना लिए। अब इसके बाद मुंह वाला पार्ट बना लेते हैं और इससे नीचे की तरफ हम ऊपर ये कान वाला पार्ट बना रहे हैं। इधर से हमने इसको सर्कल खींचा और इसके साथ साथ हमने ऊपर की तरफ हेयर लाइन या माथे वाला पार्ट की आउटलाइन हमने बना ली है। अब इसको डार्क कर लेते हैं थोड़ा सा, और ये हमारा ऊपर करके बाल वाला पार्ट हो गया। तो ऊपर हेड वाला पार्ट और हेयर की आउटलाइन हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसके नीचे की तरफ हम यहाँ से हार्ट बना लेते हैं और हाथ में ये कंगन बना लिया हमने, इसकी आउटलाइन बना ली है। अब ये नेक वाले पार्ट पे डबल लाइन और हाथ को आगे की ओर ले जाके ये हाथ के आगे वाले पार्ट का कंगन हो गया। इसकी आउटलाइन हमने तैयार कर ली है। अब हम गले में जो इनका आभूषण है उसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद फिर अब ये इनका हाथ बना लेते हैं और दूसरा हाथ यहाँ से कंप्लीट कर लिया हमने इसको। अब दोनों हाथ को इस तरह से हम एक के ऊपर एक बना लेंगे और ये हम लाइन बना लेते हैं, इनकी उंगली की लाइंस। तो दोनों हाथों की उंगलियां और हाथ की आउटलाइन हमारी कंप्लीट होगी। अब हम थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं, तो आगे की तरफ पेट वाला पार्ट हो गया। पीछे की तरफ हम इस तरह से इनकी धोती के अपर पार्ट वाला लाइन जो है आउटलाइन, उसको हम बना लेते हैं। अब पीछे की तरफ से हमने इस तरह सर्किल खींचा और थोड़ा सा हम सेंटर पे आए और उसके बाद हमने यहाँ पर इस तरह से आउटलाइन कंप्लीट कर ली। अब इनके माथे का टीका हम बना लेते हैं इस तरह से, और ये ऊपर लाइन ऊपर की तरफ खींच के हम इनके धोती का पार्ट हमने, और सेंटर पे ये नीचे की तरफ। अब इनका पैर हम बना लेंगे, तो पैर की आउटलाइन हम बना लेते हैं और पैर के नीचे वाले पार्ट पर इनके आभूषण और ये पैर का पंजा और पैर की उंगलियां। तो लेफ्ट वाला पैर हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद आगे की ओर गदा की डंडे की आउटलाइन होगी और उसके बाद इनका गदा जो है, और इस तरह से हमने सर्किल खींच लिया यहाँ पर। अब हम नीचे की तरफ 3 लाइन बना लेंगे और इस तरह से हम यहाँ पर कुछ लाइंस को इरेज कर लेते हैं जो आउटलाइन बनाते समय हमने बनाई थी। तो हनुमान जी की आउटलाइन कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद गदा का के ऊपर ये 3 सर्किल बना लेंगे। फिर उसके बाद ये हमने गदा का पार्ट बना लिया। अब ये लाइंस हम नीचे की तरफ दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं इस तरह से लाइन हम गदा के सेंटर पे बना लेंगे। अब ये लाइन धोती की नीचे लाइन हम इसको कंप्लीट कर लेंगे
और इसे इसको जोड़ देंगे। अब हम बालों पर डार्कनेस बढ़ा लेंगे। तो सबसे पहले हमने 2B पेंसिल का यूज़ किया है यहाँ पर बालों के ऊपर। इस तरह से हम इसको डार्क कर लेंगे। इस तरह से हम इसको डार्क कर लेंगे। अब सेंटर वाले पार्ट को हम थोड़ा सा लाइट रखेंगे। यहाँ पे हम डार्कनेस थोड़ा ज़्यादा रखेंगे और इस तरफ जो है डार्कनेस हम कम रखेंगे बालों की। अब ये वाला पार्ट जो हमारा ये डार्क रहेगा ज़्यादा, तो नीचे से ऊपर की तरफ हम वर्क करेंगे यहाँ पर, और ये ऊपर की तरफ इनके बालों के बीच में मोतियों की अब ऊपर वाला पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। अब कान वाले पार्ट को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम फेस पे शेडिंग देंगे राइट साइड की ओर से। इस पार्ट पर हम शेड कर लेंगे और फिर लेफ़्ट पार्ट ऊपर की तरफ हम बालों के पास हम शेडिंग दे देंगे। अब 10B पेंसिल ले लेते हैं। 10B पेंसिल से हम यहाँ पर बालों के इस पार्ट पर शेडिंग देंगे और इसकी डार्कनेस को बढ़ा लेंगे। प्रेशर हमारा ज़्यादा रहेगा यहाँ पर पेंसिल का, ताकि खूब अच्छे से डार्क हो जाए। अब हम फेस के ऊपर HB पेंसिल ले लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको शेडिंग देंगे नोज़ की और माउथ के जस्ट नीचे वाले पार्ट पर। इस तरह से ये पार्ट जो है हम डार्क कर लेंगे। अब गर्दन वाला पार्ट भी हम इसको नीचे की तरफ से कॉर्नर पे डार्क कर लेंगे। अब ये सर्किल बनाएंगे, एक छोटा सर्किल, थोड़ा सा बड़ा सर्किल, फिर उसके बाद थोड़ा सा और बड़ा सर्किल बना लेंगे और इसके बीच वाले पार्ट को हम डार्क कर लेंगे इसी पेंसिल से। यहाँ पे डार्कनेस थोड़े और बढ़ा देंगे, प्रेशर हम ज़्यादा रख लेंगे। अब जो लाइंस वीक है उसको हम डार्क कर लेंगे। अब इस पार्ट पे भी हम शेडिंग दे देंगे हाथों के अंदर वाले पार्ट पर। अब हाथों के ऊपर भी हम थोड़ा सा डार्कनेस बढ़ा लेंगे लाइंस की। तो इस तरह से हमारी लाइंस जो है उंगलियों की लाइंस कंप्लीट हो गई। अब हम ब्लेंडिंग स्टैम्प ले लेंगे। तो इससे हम जहाँ पर हमने हेयर्स पे पेंसिल वर्क किया था वहाँ पर हम ब्लेंडिंग स्टैम्प से इसको मर्ज कर लेंगे और बालों के ऊपर जुड़े वाले पार्ट पर भी हम अच्छी तरह से ब्लेंडिंग स्टैम्प से ब्लेंड कर देंगे। अब आईज़ के ऊपर फिर फेस वाले पार्ट पर हम ब्लेंडिंग स्टैम्प का यूज़ कर लेंगे। फिर उसके बाद नीचे की ओर नेक के पास अब हम ब्रश ले लेते हैं। तो ब्रश के पार्ट पर ब्रश से हम उन सभी जगह पर मूवमेंट करेंगे ब्रश का जहाँ पर हमने पेंसिल और ब्लेंडिंग स्टैम्प का यूज़ कर रखा है। तो यहाँ पे हाथ वाले राइट हैंड वाले पार्ट पर हम इस तरह से शेडिंग देंगे। उसके बाद हम नीचे की तरफ पेट की ओर भी हम यहाँ पर शेडिंग दे देंगे। तो अंदर की ओर डार्क और बाहर की ओर थोड़े से हम लाइट शेडिंग करेंगे। तो अब इसके बाद हम ब्रश का यूज़ कर लेते हैं। जहाँ पे हमने ब्रश पेंसिल का मूवमेंट किया था, पेंसिल का वर्क किया था, वहाँ पर हम ब्रश से हम उस एरिया को पेंसिल वर्क से ब्लेंड कर देते हैं। अब ब्रश को उन सभी जगहों पे मूव करेंगे जहाँ पर हमने पेंसिल का यूज़ नहीं किया है। अब हम धोती के ऊपर आ जाते हैं। तो धोती के ऊपर भी हम नीचे की तरफ डार्क पेंसिल चलाएंगे प्रेशर के साथ और सेंटर पे हम पेंसिल की शेडिंग थोड़ी सी लाइट रखेंगे। इस जगह पे हम थोड़ा सा डार्कनेस बढ़ा लेंगे कॉर्नर्स पर पेंसिल का। तो यहाँ पर हमने 2B पेंसिल ले रखी है। अब हम टीके पर भी अच्छी तरह वर्क कर लेते हैं और नीचे की तरफ हम धोती पर लेफ़्ट साइड की ओर हम वर्क कर लेंगे। यहाँ पे इस पे शेडिंग देकर हम थोड़ी सी इसकी डार्कनेस बढ़ा लेते हैं। सेंटर पे शेडिंग लाइट देंगे और कॉर्नर्स पर शेडिंग हम डार्क देंगे। अब सेंटर वाले पार्ट पर हम आ जाते हैं। तो सेंटर वाले पार्ट के ऊपर वाले पार्ट पर हम शेडिंग दे देंगे। फिर नीचे की ओर हम थोड़ी शेडिंग को हम लाइट रखेंगे सेंटर पे और फिर उसके बाद हम कॉर्नर्स पर शेडिंग डार्क रखेंगे।
इस तरह से हम इसकी डार्कनेस और लाइटनेस बढ़ा लेंगे। आप पैर वाले पार्ट पर आ जाते हैं नीचे की तरफ हम, और कॉर्नर पर हम शेडिंग से डार्क कर लेंगे इस एरिया को। नीचे वाले पार्ट पर हमने शेडिंग कर दी है। अब शेडिंग को थोड़ा इम्प्रूव कर लेते हैं हम, और इसके बाद ब्रश का यूज़ इस जगह पे कर लेते हैं। तो हमने पूरे लेग वाले पार्ट पर जब चारों तरफ से हर जगह ब्रश का मूवमेंट कर दिया है, अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं। तो दूसरी तरफ हमने ब्रश को हर जगह अच्छी तरह से मूव कर देना है। अब हम नीचे पैर वाले पार्ट पर आते हैं जहाँ पंजा है, तो उस पर भी शेडिंग करेंगे इसी तरह से, और कॉर्नर पर हम एक बार पेंसिल से डार्क कर लेते हैं। तो 2B पेंसिल से लाइंस को मैंने डार्क कर लिया है। अब इस जगह इस लाइन पर भी हमने पहले शेडिंग देंगे, फिर यहाँ पे ब्रश का मूवमेंट कर देंगे। अब कॉर्नर को मैंने 2B पेंसिल से डार्क किया है, तो इस भी यहाँ पे भी मैं डार्क करूँगा, लाइंस को थोड़ा सा इम्प्रूव कर दूँगा, उसकी डार्कनेस बढ़ा दूँगा, और उसके साथ साथ वहाँ पर शेडिंग भी करूँगा। तो 2B पेंसिल से मैंने लाइंस बनाई, फिर उसके बाद यहाँ पर उसी पेंसिल से शेडिंग भी की है। अब ब्रश का मूवमेंट करूँगा, तो मेरे पास राउंड ब्रश है। राउंड ब्रश से मैंने यहाँ पर पीछे की ओर थोड़ा सा डार्क शेडिंग की है, और सेंटर पे थोड़ा सा लाइट। अब एक बार और ब्लेंडिंग स्टैम्प का यूज़ कर लेता हूँ। तो कुछ जगहों पे मैं ब्लेंडिंग स्टैम्प यूज़ कर रहा हूँ इस जगह पर, और इस तरह से अब मैं हाथ वाले पार्ट पर आ जाऊँगा। तो कॉर्नर्स पर कंगन के जस्ट नीचे वाले पार्ट पर पहले पेंसिल का फिर ब्रश का मूवमेंट कर दूँगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा और मैं डार्क कर लूँगा इस जगह पर, और नीचे की ओर एक बार फिर से डार्कनेस में बढ़ा दूँगा। तो हाथ में कंगन की तरफ और बाकी अदर पार्ट्स पर मैं डार्क कर लूँगा। अब पूंछ वाली लाइन जो है पीछे की ओर से मैं ऊपर की ओर बनाऊँगा। तो पहले मैंने ये लाइन खींची है, फिर उसके बाद उसके बगल में ये एक लाइन और आगे वाला पार्ट जो है इस तरह से हमने यहाँ पे कर्व कर लिया। अब इसको अंदर की तरफ से मैं शेडिंग दे देता हूँ। सेंटर पे लाइट शेडिंग दूंगा और कॉर्नर पे डार्क शेडिंग दूंगा, और फिर उसके बाद मैं ब्रश का मूवमेंट कर दूंगा। तो ब्रश के को मैंने इस तरह से यहाँ पे मूव कर दिया है। अब पैर के पंजे वाले पार्ट पर आ जाता हूँ। तो यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा और इसको डार्क कर लूँगा। अब इसके बाद चारकोल पाउडर लिख से मैं ऊपर की ओर से ब्रश के द्वारा वर्क करूँगा। तो ऊपर की ओर मैंने लेफ़्ट साइड की ओर थोड़ा सा पाउडर का ज़्यादा यूज़ किया है, और राइट वाले पार्ट की ओर थोड़ा कम। अब नीचे की ओर यहाँ पे भी मैंने ब्रश का मूवमेंट किया है, और नीचे की ओर उसी ओर मैंने यहाँ पे पाउडर को ज़्यादा संख्या में यूज़ किया है, और उसके जस्ट अपोजिट मैंने लाइट कम पाउडर का यूज़ किया है। अब मैं ब्रश से इसको ब्लेंड कर लेता हूँ, मिक्स कर लेता हूँ। तो मैं पूरी शीट पर बैकग्राउंड बनाने के लिए ब्रश से मूवमेंट कर लूँगा। तो इस जगह पे मैंने यहाँ पे डार्क किया है, और बाकी सेंटर वाले पार्ट पर मैं ब्रश के द्वारा इसको मिक्स कर लूँगा। अब मैंने मोनो इरेजर लिया है, तो मोनो इरेजर से मैं जहाँ पे मैंने डार्क पाउडर यूज़ किया था वहाँ पर मैंने हनुमान इसी पेंसिल से लिखा है। तो मैंने इरेजर के द्वारा यहाँ पर हनुमान लिखा है। तो इस तरह से मेरी ये ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। उसके साथ मैं एक बार फिर से यहाँ पर ब्लेंडिंग स्टेप यूज़ कर रहा हूँ, और कुछ जगह को मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।